हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों, हमने अलग अलग टाइप के पोल्यूशन के बारे में पढ़ा है। एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव, तो ये सारे पोल्यूशन के बारे में पढ़ा है। लेकिन सैटेलाइट पोल्यूशन एक नया टॉपिक है। नया मतलब एग्जिस्ट पहले से ही करता है, बट यहाँ पे न्यूज़ में रिसेंटली आया है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें प्री के अंदर क्वेश्चन मिल सकता है, मेंस के अंदर में भी हमें जो है एक डिटेल के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाए। चलिए वन बाय वन इसको देखते हैं। देखो, अगर यहाँ पे हम नाम देखें सूट, ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, कॉपर एंड अदर मेटल्स हैं, मेटलिक ऐश है, ये कुछ टर्म्स हैं जो इससे रिलेटेड है। तो इस स्लाइड को समझने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। बेसिक क्या है उसके बारे में बात करते हैं। बेसिक है बेसिकली कि अगर मान लीजिए कोई हमने सैटेलाइट लॉन्च करना है, ठीक है, तो आपने क्या किया, रॉकेट लॉन्चर के अंदर जो है सैटेलाइट को रखा और ले गए। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो सैटेलाइट ऊपर घूम रहा है, ठीक है। अब ये रॉकेट जैसे इसकी अलग अलग स्टेजेस होती है, पहली बर्न हुई तो अलग हो जाएगी, ओशन में गिर जाएगी, दूसरी तीसरी, ठीक है। तो वो जब री एंटर करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादातर क्या होता है कि एयर ट्रैक की वजह से वो बर्न आउट हो जाती है। अब ये बर्न आउट हो जाती है, ठीक है। अब मान लो उसके अंदर हमने कुछ मेटल वगैरह यूज़ किया है, एल्युमिनियम की बात करें तो उसको यूज़ किया है ना, नाइट्रोजन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये जब बर्न आउट होती है तो यहाँ पे ये डिपॉजिट हो जाती है। इसी के साथ साथ मेटल है, मेटलिक ऐश जिसको बोलते हैं, तो छोटी छोटी वो भी डिपॉजिट हो जाती है। दूसरा है, जब ये बर्न आउट होता है तो वैसे भी जो है फॉसिल फ्यूल बर्न होता है ना, फॉसिल फ्यूल की वजह से यहाँ पे सूट जो है वो रिलीज होती है। तो मतलब इतना तो समझ आ गया। अब यहाँ पे बोला जाता है इसको स्पेस डेब्रिस। किसको बोलते हैं? स्पेस डेब्रिस। बेसिकली जो अभी जो सैटेलाइट है, या मैं बोलूँ डिफंक्ट, ठीक है, डिफंक्ट जो सैटेलाइट है अभी नहीं काम कर रहा, या कोई ये ऐसी रॉकेट की स्टेज है, वो सारा स्पेस डेब्रिस के अंदर आते हैं। वो डेब्रिस भी जब अर्थ के पास आती है तो उस टाइम पे अगर ड्रैग की वजह से बर्न आउट होती है, तब भी यहाँ पे ये सारे पोल्यूटेड रिलीज होते हैं। तो ये अब रिसेंटली कंसर्न बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि नंबर ऑफ सैटेलाइट जो है वो अपने ऑर्बिट के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, वो कितने नंबर ऑफ सैटेलाइट को बढ़ा रहा है। धीरे धीरे इससे लाइट पोल्यूशन तो होता ही होता है, ठीक है, कि रात को भी आपको पूरा अंधेरा दिखेगा, इतने सैटेलाइट है ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये सैटेलाइट पोल्यूशन ये भी एक मेजर कंसर्न है। क्यों कंसर्न है? देखो, नॉर्मली अपना अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर देखें तो हवा मूव करती रहती है ट्रोपोस्फेयर के अंदर, तो जिसकी वजह से जो डिसिपेट हो जाता है। लेकिन ऊपर वाले एरिया के अंदर अब इतना अच्छे से स्टडी नहीं हुआ। लेकिन ऊपर एक चीज़ है, ओजोन, ठीक है। ओजोन कहाँ से आई थी इसके बारे में मैं क्विकली बता देता हूँ। देखो, पहले तो जो है हम ये मानते हैं कि एटॉमिक ऑक्सीजन जो थी, जो स्टार्टिंग के अंदर जो अपना एटमॉस्फेयर था वो थी, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो अल्ट्रावायलेट थी वो तो नीचे आ रही थी, अल्ट्रावायलेट से म्यूटेशन होती है ना, म्यूटेशन होती है। अब इस म्यूटेशन की वजह से जो है क्लोरोफिल की फॉर्मेशन होती है। अब क्लोरोफिल जब फॉर्म होता है तो ये रिलीज करता है ऑक्सीजन। तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो थी इसके साथ मिलके इन्होंने बनाया ओजोन। उसके बाद ये लेयर बनी। तो मतलब ये पूरा जो हिस्ट्री थी। अब ये ओजोन हमें क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट से। लेकिन ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड वगैरह है ये भी ओजोन को डिप्लीट करने के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब तेज है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे डिप्लीशन स्टार्ट हुई। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ मेजर यहाँ पे बताए गए। सूट है वो सोलर जो एनर्जी है उसको ऑब्जॉर्व करती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये ओजोन डिप्लीशन के अंदर काम करता है। कॉपर है ये क्लाउड सीडिंग का काम करता है, बारिश वगैरह ज़्यादा होने के चांसेस है। मेटलिक ऐश जो है ये क्योंकि मेटल है तो अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड है उसको ये डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, जिससे माना जा रहा है कि फ्यूचर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मे बी वीक हो जाए। तो ये कुछ यहाँ पे कंसर्न है। मैंने पूरा आपको बता दिया। अब न्यूज़ पढ़ते हैं। यहाँ पे बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये आर्टिकल है, मोर देन 10,000 एक्टिव सैटेलाइट अराउंड इन ऑर्बिट, ठीक है। और ये बोला गया कि और भी बढ़ जाएंगे 2030 तक, और उसके नेक्स्ट डिकेड तक और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पोल्यूटिंग सैटेलाइट 10% ऑफ एरोसोल पार्टिकल स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर है, ठीक है। देन यहाँ पे भी एल्युमिनियम नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात की हमने ऑलरेडी, इसके बारे में पढ़ लिया है। कंसर्न क्या है कि ये ओजोन लेयर को इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है, जो हमें अल्ट्रावायलेट से बचाती है, ये हमने पढ़ लिया। एल्युमिनियम ऑक्साइड के बारे में, सूट के बारे में, कॉपर और बाकी के बारे में क्लाउड सीडिंग के अंदर काम आते हैं। लेकिन एक मैग्नेटिक फील्ड का मैंने आपको और एक्स्ट्रा यहाँ पे बता दिया कि उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो वो आप पॉइंट यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर नहीं है, तो यहीं से आपने नोट करना है, ठीक है जी। अब इसके अलावा दोस्तों हमारा जो नया कोर्स है बेसिकली संभव 3.0, राइट। इसके अंदर क्या, GS CSAT एंड मेंटोरशिप, मतलब जो एक कंप्लीट जो है तैयारी के लिए चाहिए वो सारा इसके अंदर है। आप कोड यूज करना प्री 2025।
तो यहाँ पे आपको 18,000 का कोर्स जो है 15,300 के अंदर मिल जाएगा। काफ़ी कम प्राइस है। यहाँ पे देखो कितने टॉपर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी SLP की प्रेस की, आपको भी पता होगा क्योंकि आप अभी तक अगर जुड़े हैं तो मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको वैल्यूएडिशन होता होगा। आप इस नंबर पे कॉल करके या यहाँ पे विजिट करके साइट के ऊपर ये कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल। सो आई होप कि क्विकली आपको कुछ बताया गया जो आपके जो नोट्स के अंदर वैल्यूएडिशन होगा। सो इसी तरह दोस्तों पढ़ते रहिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।